गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि है शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे समस्त संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है नवरात्रों के बीच का ही। सॉरी, मुझे याद नहीं है कि कौन से नवरात्रे का है, लेकिन एक बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी की इतनी कृपा और ब्लेसिंग्स के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग भी है और गुरु जी महाराज से माफ़ीनामा भी है कि सब कुछ पता होने के बाद भी हम इंसानी योनि में है, तो हम जानते समझते भी फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर इफ़ और बट आ ही जाता है, या हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, या हम समझ नहीं पाते हैं। ये लगा लीजिए कि प्रभु की लीला को हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा सत्संग इससे ही कुछ रिलेटेड है। एक गुरु महाराज ने एक बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस या अपनी प्रेजेंस अपनी इस बेटी को शो कराई, जिसकी शुरुआत मेरे मंदिर साफ़ करने से होती है। नवरात्रों के दौरान जैसे हम सभी रोज़ सुबह उठ के सारे स्वरूपों को साफ़ करते हैं, चंदन तिलक जो लगाया होता है, रोली तिलक, वो सब साफ़ करके फूल जैसे रोज़ चेंज करते हैं, ऐसे ही मैं भी मंदिर की सफाई जैसे डेली रूटीन में कर रहे थे, तो वही कर रही थी संगत जी। तो हुआ क्या कि मुझे बताते हुए बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि जब मैं मंदिर के स्वरूप साफ़ कर रही थी, तो मेरे मन में जैसे पहले मैंने जो भी देवी देवता थे उनके स्वरूप के तिलक साफ़ करे, राइट हैंड से शुरू होते हुए मैं गुरुजी की तरफ बढ़ी, स्वरूपों की तरफ। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, जब मैं गुरुजी के स्वरूप साफ़ कर रही थी तो मेरे मन में एक संशय आ गया या एक विचार आ गया। मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, अपनी कुबुद्धि बोलूँ या मतलब मूर्खता बोलूँ या क्या बोलूँ, या अपने ईश्वर अपने गुरु महाराज के प्रति अपना भाव बोलूँ, अपना सम्मान बोलूँ। हुआ क्या संगत जी कि जब मैं स्वरूप साफ़ कर रही थी तो जैसे सारे गुरुजी के स्वरूप थे और चरण स्वरूप थे, और गुरु रामदास जी, गुरु नानक देव जी का स्वरूप था। तो जब मैं स्वरूप साफ़ कर रही थी तो जैसे गुरु जी के स्वरूप साफ़ कर रही थी तो उसके बाद मेरा चरण स्वरूप था, तो मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद वाहिगुरु जी का स्वरूप था, गुरु रामदास जी का। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं स्वरूप साफ़ करती हूँ, बाद में मैं चरण स्वरूप साफ़ करती हूँ। पहले मुझे स्वरूप साफ़ करने चाहिए, क्योंकि चरण स्वरूप साफ़ करके फिर मैं गुरु नानक देव जी के स्वरूप को साफ़ करूँगी तो वो चरण मतलब मैंने उस कपड़े से पहले चरण साफ़ किए, फिर बाबा जी का स्वरूप साफ़ करूँगी तो ये ठीक नहीं है। पहले मैं सारे स्वरूप साफ़ कर लेती हूँ, बाद में गुरु महाराज के चरण स्वरूप साफ़ करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि, और बहुत शुक्राना भी कर रही हूँ, और अपने मन के भाव को अपनी गलती की तरह भी देख रही हूँ। मेरा भाव तो ये था कि मैं चरण स्वरूप बाद में साफ़ करती हूँ, पहले जो है वाहिगुरु जी का स्वरूप साफ़ कर लूँ और बाकी सारे स्वरूप चरण सेवा बाद में करती हूँ।
कि पहले हमें स्वरूप साफ करने चाहिए, फिर चरणों पे आना चाहिए। चरण मेरे मन में मैल आया तो उसके लिए मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, हुआ क्या कि मैंने जब स्वरूप साफ़ कर ली और जब मैं चरण स्वरूप साफ़ करने लगी, संगत जी, गुरुजी ने मेरी नज़र वहीं पे बांध दी, चरण स्वरूप पे। ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा एक मेरे साथ गुरु महाराज की कृपा ही कहूँगी मैं, या चमत्कार कहूँ या क्या कहूँ, मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे क्या शब्द बोलना चाहिए। लेकिन जैसे गुरु महाराज ने मेरी नज़र ही बांध दी और सिर्फ मेरी नज़रें चरण स्वरूप पे ही थी, और चरण स्वरूप में गुरु महाराज ने मुझे एक एक करके सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए। अगर मैं सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने किसी भी शब्द से अपने किसी भी संगत परिवार के किसी भी सदस्य को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना भाव और गुरु महाराज की कृपा बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने चरण स्वरूप साफ़ किए और मेरी नज़र एक टक वहाँ से हिली ही नहीं, जैसे गुरु महाराज ने मेरी नज़र वहीं पे बांध दी और मुझे अपने चरण स्वरूप में सबसे पहले वाहिगुरु जी के दर्शन कराए, उसके बाद कान्हा जी, उसके बाद साईं बाबा, उसके बाद राधा रानी, उसके बाद बजरंगबली महाराज। और संगत जी, मेरे चरण स्वरूप में अभी भी वो छवि है, अभी भी वो छवि बनी हुई है। और मैं लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु महाराज की मेरे मन में ये भेद आया, और उसी समय मेरे मन में एक विचार आया, टेलीपैथी आई, और मुझे वो गुरु नानक देव जी का एक सत्संग याद आया। जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरी क्लास टीचर थे और एसएसटी के, उन्होंने हमें मक्का मदीना वाला इंसिडेंस जो वाहिगुरु जी के साथ हुआ था कि वो वहाँ विश्राम कर रहे थे और उनके पैर मक्का मदीना की तरफ थे, तो किसी ने आके उन्हें बोला कि आपने पैर जो है ये भाई मक्का की तरफ कर रखे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि आप मेरे पैर वहाँ कर दो जहाँ पर मक्का नहीं है। तो जब उन्होंने उनके पैर घुमाना शुरू करे तो जहाँ घुमाते थे वहीं पर मक्का नज़र आता था। एकदम वो थॉट, वो स्टोरी गुरु महाराज ने मेरे ब्रेन में डाली और मुझे ये बताया कि मैं कहाँ, हर तरफ मैं ही हूँ, हर स्वरूप में मैं हूँ। हर जिस भी ईश्वर को तू मानती है या पूजती है, माता रानी है, साईं बाबा हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, वाहिगुरु जी हैं, राधा रानी हैं, कान्हा जी हैं, उन सब के दर्शन मुझे अपने चरण स्वरूप में महाराज ने कराए। महाराज अपनी इस बेटी के मन में ये गलत भाव आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाई, और ये मन में एक हमेशा से मेरे को रहा है कहीं ना कहीं। कभी मुझे लगता है कि मैं एक मतलब मेरा अपने मन में है कि मैं कहीं माता रानी को अवॉइड नहीं कर रही हूँ, कहीं लक्ष्मी नारायण भगवान को, कहीं राधा रानी को, कहीं वाहिगुरु जी, कहीं कोई मुझसे छूट ना जाए। हमेशा मेरे मन में यही रहता है कि जाने अनजाने मुझसे कोई गलती ना हो जाए किसी भी स्वरूप के प्रति। तो ये सत्संग करके गुरु महाराज ने अपनी बेटी को ये सिखाया कि सब मुझ में है और सब में मैं हूँ, इसलिए अपने मन में किसी चीज़ का भेद मत रख। तेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि चरण स्वरूप और मुख स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मुझे अपने चरण स्वरूप में सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए। संगत जी, मैं आप लोगों को शायद मैं उतने अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, या जो मैंने फ़ील किया है, जो मेरे साथ हुआ है, उसको शब्दों में बांधना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और इसी के साथ मैं महाराज से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ कि प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं बहुत ही बुद्धिहीन हूँ, मुझ में
मेरा ऐसा कोई वो नहीं था प्रभु कि मैं चरण स्वरूप को किसी मतलब मैं शब्द बोल भी नहीं पा रही हूँ वो चीज़ कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मेरा ऐसा भाव नहीं था महाराज। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि चरणों का कपड़ा चेहरे पे लगाऊंगी, तो बस ये मेरा भाव था। उसके लिए मैं बहुत 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 बाबा क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। मुझे क्षमा कीजिए। आपका स्वरूप, आप मुझे देख के हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे पता है आप अपनी बेटी की बुद्धिहीनता पे हंस रहे हैं कि कितनी मतलब वो मुझे अपनी भोली बेटी कहते हैं। मतलब उन्होंने मुझे दिखा दिया कि तू कुछ ये मत रखा कर अपने मन में, कोई गलती नहीं है तेरे से, सब मुझ में है, कोई कोई कुछ अलग नहीं है मुझसे, सब मुझ में ही सम्माहित है। इन दर्शनों को कराने के लिए मेरे गुरु महाराज अनंत कोटि शुक्राना। मेरे मालिक, आदि भी आप हैं, अनंत भी आप हैं, सब कुछ आप हैं मेरे मालिक। अपनी बेटी के मन में से संशय को ख़त्म करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भाव था बाबा मेरा कि जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती ना हो, या क्रम वाइज करते हैं या कुछ भी है, वो थोड़ा एक जैसे बस वो एक माइंडसेट बचपन से बना हुआ था। और गुरु महाराज के वचन बिल्कुल सही हैं कि कोई वहम और किसी अहम में हमें नहीं रहना चाहिए, और किसी प्रकार के वहमों में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। हाँ, एक छोटा सा और है कि आज मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ बाबा का, कि उन्होंने मंदिर वाले कमरे में वाइट वॉश कराई है और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ा सा वॉलपेपर वाला वॉल रह गया है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी मैं अपने परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसी ऐसी चीज़ें इस मंथ में मेरे साथ हुई हैं कि मैं आपको मैंने पहले भी अपना एक सत्संग सुनाया था जिसमें मैंने वो इन्वर्टर से रिलेटेड आपको सत्संग बताया था कि विदाउट एक भी सिंगल पेनी के वो बिल्कुल ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुआ। और आज गुरु महाराज ने मेरा रेफ्रिजरेटर जो अभी वारंटी में ही था, जैसे मेरे माइंड में डाला कि वारंटी है, मेरी बोली कुड़ी उसको भी करा ले अभी, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आज गुरु महाराज ने कराई। इस महीने बहुत सारे बाबा ने अपनी बेटी के जो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के जो काम थे वो कराए बिना किसी खर्चे के। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और संगत जी, कल गुरु हरकिशन जी का ज्योति दिवस है। सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही हो, तो उसके लिए भी हमें जो है बहुत शुक्राना करना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो है हमारे इतने कष्ट, चेचक जैसी बीमारी में संगतों की सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर किए। तो कल गुरु हरकिशन जी के ज्योति दिवस के लिए भी हम अपार आभारी हैं कि आज हम अगर जीवित हैं तो अपने गुरुओं की बलिदान और कुर्बानियों से ही आज हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवित है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो गुरु महाराज और संगत जी, मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं मंत्र जाप द्वारा अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, सॉरी मैं सत्संग को विराम दे रही थी, लेकिन एकदम अचानक मेरे मन में टेलीपैथी से एक मैसेज फ्लैश हुआ जो मुझे शाम को आया था कि अगर किसी भी संगत के पीठ में
पैरों में, घुटनों में या सर्वाइकल की पेन है, तो मुझे शाम को मैसेज आया था कि मेरे स्वरूप को 7 बार जल में डिप करके और वो जल प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो वो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो विराम कर दिया था सत्संग का, शायद गुरु महाराज किसी संगत के लिए कहलवा रहे हूँ। तो इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप सभी को एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच शक्ति आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7246। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हम लोग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। एक दिन मेरी बहन का ये सत्संग है। मेरी बहन बहरीन गई हुई थी और उसको जिस दिन आना तो उसे एक दिन पहले रात को वहाँ ईरान ने अटैक किया। वो वार जोन में फंसी हुई थी। उसके आने का बहुत ही दिक्कत हो रहा था। हम सब लोग बहुत घबराए हुए थे यहाँ इंडिया में। तो फिर उसका कहीं से दुबई का वीजा वजा भी नहीं बन पा रहा था कि दुबई हो के आए चाहे कहीं से। तो फिर कंपनी से बात हुई और हम लोगों ने गुरुजी का काफ़ी गुरुजी से हम लोगों ने बोला कि किसी तरीके से सही रूप से गुरुजी आप ही ला सकते हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि कंपनी ने चार्टर्ड प्लेन बुक किया और 9 तारीख को फाइनली उसको इंडिया वापस ले आया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है, मेरे घर काम करने वाली मेड का है। वो एक दिन काम करके जा रही थी और ट्रैफिक में जैसे रोड क्रॉस की, उसे लगा कि कोई गाड़ी आ रही है। बहुत झटके में मारुति आई और उसको ऐसा झटका लगा, जैसे लगा उसका बाँह पकड़ के किसी ने उसको मारुति के साइड से उसको हटा दिया और मारुति वहां से चली गई। वो बहुत घबराई हुई थी कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन किसने मेरा बाँह पकड़ के हटाया। वहां पूछी किसने हटाया, वहां बहुत लोग जमा भी हो गए, तुम बच कैसे गई। तो सबने कहा हमने नहीं पकड़ा था। और वो बोली ये तो मेरी गुरुजी की ही कृपा है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उसे ऐसा लगा कि मेरा बाँह पकड़ के गुरुजी इस साइड में किए हैं और मैं बच सकी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग है। अभी आज से 5-6 दिन पहले मेरे बालकनी में सुबह मैं बालकनी में गई तो देखी कि वहाँ एक मोरपंख है। मैं तो देख के बहुत खुशी, बहुत ब्लेस्ड संगत हूँ। और मैं वो मोरपंख ली और फिर अपने गुरुजी के सामने लाके रखी और काफी शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के आज्ञा से मैं फिर एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज की अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत बहुत अच्छे होंगे। संगत जी, मैंने कल बताया था कि मेरे डैडी की हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई थी एंड ही गॉट एडमिटेड इन ICU। और ये तो गुरु जी महाराज की ही अपार ब्लेसिंग्स हैं जो दिल में ये होता है कि सब ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और ये गुरु जी महाराज ही ऐसे ही मन में वो डालते हैं और सब कुछ ठीक ही है गुरु जी आपकी अपार ब्लेसिंग से।
और ये भी कुछ नेगेटिविटीज़ का ही शायद रिज़ल्ट था जो कि गुरुजी महाराज ने फूलों की तरह निकाल लिया। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देके कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये था कि मैं तो तेरे को पाताल से भी ले आऊँगा, और ये शायद पाताल वर्ड नहीं था, देयर वाज सम अदर वर्ड विच आई एम फॉरगेटिंग, आई एम सॉरी गुरुजी महाराज। लेकिन ये बहुत 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 बड़ी मेहर है गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी मेहर है। अब ब्लेसिंग्स तो गुरुजी महाराज की बहुत ही हैं, बहुत हैं। एक वो जो लाल टी शर्ट का है, हमारे यहाँ पे कोई हेल्प आती है तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही है, उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक संगत जी कोई आई डोंट नो, देयर आर पीपल जहाँ पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी भी होती है और लोगों में जेलसी भी है, तो पता नहीं किसकी जेलसी है और क्या है गुरुजी महाराज, लेकिन बारी बारी अलर्ट कर रहे हैं कि कोई तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में दरार और लड़ाई झगड़े वो तुमको देख के खुश नहीं है। और ये मेरे को बहुत टाइम से आ रहे हैं, पर सनी जी पहले कहाँ खड़े थी मैं और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, और वो सब सिर्फ मेरे महाराज की वजह से, गुरुजी महाराज सिर्फ आपकी वजह से। संगत जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो गुरुजी महाराज बोलते हैं फर्श से अर्श, वो यही सफ़र है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और एक संगत जी कल मैंने बताया बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, तो कुछ ऐसे ही फैमिली में कोई चीज़ें हो गई थी जिसमें वी ऑल सिबलिंग्स वर इन्वॉल्व्ड, और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, एंड यू नो आई सेड समथिंग विच आई शुडंट हैव, और मैंने तुरंत ही गुरुजी महाराज को, जब मेरा वो दैट वाज अ हीटेड मोमेंट फॉर अ सेकेंड ओनली, बट आई रियलाइज्ड, और ये मेरे महाराज ने रियलाइज़ कराया, और मैंने एकदम ही सॉरी भी बोल दिया, और मैंने रियलाइज़ भी कर दिया कि गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत सब्र दी है। मैं वैसे भी बहुत सब्र ही रखने वाले इंसानों में से हूँ, चुप रहने वालों में से हूँ, और इग्नोर कर देती हूँ, और बहुत टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, इस वजह से काफ़ी लोग बोल भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है। अब मैंने पिछले गुरुजी बुलवाते हैं कि इफ़ आई एम क्वाइट दैट डजंट मीन आई एम वीक, I know how to, revert back, how to give it back to you, what you deserve. But गुरुजी महाराज के हम संगत हैं, और गुरुजी महाराज ने ही ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा बनाया है कि हमें नहीं बोलना है। तो गुरुजी महाराज का मेरे को एकदम मैसेज आ गया कि जब गुस्सा आता है तब तो नियंत्रण नहीं होता है और अपने आप को भक्त बोलते हो। तो गुरुजी महाराज नाक रगड़ के माफ़ी है, मैंने गलती करी है और इसके लिए मेरे को माफ़ करिए गुरुजी। मैं आपकी अच्छी बेटी के उससे नीचे नहीं जाना चाहती गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है कदम कदम पे रियलाइज़ कराने का, कदम कदम पे एक नया लेसन देने का और एक नए कलर के साथ उभारने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, हर रिश्ते का शुक्राना है। नेगेटिव लोगों को दूर रखिए गुरुजी, उनके लिए कोई अब मन में वो नहीं है और मन में कुछ आता भी नहीं है, बस ये डर ये आता है कि आए ना। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अच्छी बुद्धि दीजिए गुरुजी, सद्मार्ग पे चलाइए, सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे कर्म करवाइए कि आपकी प्राउड संगत में ही रहे, गलती से भी किसी का दिल ना दुखाए। और मैंने कल भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला था, मैंने आपसे बात ही करी थी बाद में भी, बट येस आई गॉट अपसेट एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट गुरुजी महाराज। आई एम सो सॉरी। हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। एक गुरुजी महाराज शायद मेरे मन में बार बार ये थॉट बोलते हैं, अब तो तूने मेरे को ये बोलना ही, मेरे से पूछना ही छोड़ दिया। तो गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हम सब संगत के कष्ट ले लेते हैं,
बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे ऐसी अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा, सोनू भैया पे, उनकी फैमिली पर, पूरे संगत परिवार पे। और एक आंटी का मैंने आपसे बात करी थी, उनकी हेल्थ पे भी, मेरे डैडी की, मेरे ब्रदर की, मेरे सिस्टर, हस्बैंड, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को, सबको आपने संभाल रखा है। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दीजिएगा गुरुजी। मैं हमेशा से आपको ही मांगती हूँ और आगे भी आपको ही मांगती हूँ, आपको ही चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, संगत जी और गुरुजी महाराज, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और आप मेरे डैडी की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं गुरुजी, उसका आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वो हमेशा अपनी बहुत परेशान रहे हैं। आप ये बताते भी हो, ये दर्द भेजे हुए हैं, तो आप बैठे हो तो गुरुजी अब कोई टेंशन नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपका एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। आपकी सभी प्यारी प्यारी संगत जी और आपके प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आप सबके साथ अस्मिता गुरुग्राम से गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ कुछ प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ शेयर करेगी। सबसे पहले मैं करूँगी गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपका अनंतम 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 शुक्राना करती है, क्योंकि कल इस टाइम पे अगर मैं देखूँ जस्ट बिफोर इट्स बीन 24 आवर्स, बट अगर मैं रिकॉल करूँ कल का टाइम 24 आवर्स, सो yesterday I was not well, I was not doing well, I was totally disturbed, and I had a conversation with Gurupa Shivji Maharaj. तो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि गुरुजी महाराज भी नहीं चाहते हैं, बट मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जिस बात को लेके कल गुरुपा की बेटी इतना परेशान थी और गुरुजी महाराज से कुछ चीज़ें पूछ रही थी, एंड बीइंग एन इमोशनल गुरुपा की डॉटर, आई वाज क्राइंग ऑल्सो। एंड गुरुजी महाराज ने मेरी सुबह आँख खुलने से पहले जो चीज़ हुई वो 29th की नाइट थी, एंड 30th मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप एंड आई ओपन माई आइज़, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज एग्जैक्टली जैसा मैं चाहती थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा गुरुजी महाराज ने उस चीज़ को ठीक कर दिया। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, बहुत बेअंत शुक्राना है आपका। गुरुपा, आप जो करते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, आई एम वेरी श्योर, बट आप उस चीज़ को, या तो मैं कह दूँ कष्ट काटते थे आपने कुछ, या कुछ सिखाना चाहते थे, या कोई चीज़ को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसलिए ऐसा सिचुएशन रखी। आई हैव नो आइडिया, बट गुरुजी महाराज, आपकी महिमा आप ही जानो, बट आपकी बेटी सब कुछ संभालने के लिए आपका पूरे दिल से अनंतम शुक्राना करती। गुरुजी महाराज, आगे ऐसा कुछ ना हो, बस यही कामना है आपसे गुरुजी महाराज। और साथ संगत जी, एक चीज़ और भी हुई कि मैं जब सोई ना, तो
these days I'm seeing very weird kind of dreams. वो थोड़े से like related to ghost and all, some spirits or something regarding a black magic. बट जो भी होता है वो आई डोंट नो, वो सब मेरी नानी माँ के प्लेस पे ही क्यों होता है, बिकॉज ऑल द वियर्ड काइंड ऑफ ड्रीम्स आई ऑलवेज सी, मतलब आई हैव सीन अर्लियर ऑल्सो and yesterday also and this whole week, in this entire month I have seen such a weird dreams. और वो मेरे गुरुजी महाराज ने वो मेरी नानी माँ के घर पे क्यों दिखाया, बिकॉज मतलब मैंने हमेशा से आई डोंट नो मैं ये चीज़ क्यों शेयर कर रही हूँ, बट इट इज़ वेरी रिलेटेबल बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू लाइक वी ऑल यूज्ड टू गो लाइक माय सिबलिंग्स एंड माय फैमिली. मेरे डैडी तो हमें छोड़ के आ जाते थे वापस बिकॉज इनका जॉब होता था, बट आई यूज़ टू नॉट फील वेरी गुड. मतलब वैसे सब कुछ ठीक था, बट जब रात हो जाती थी ना आई यूज़ टू फील वेरी स्केयर्ड. मतलब मेरे को वहाँ पे नींद नहीं आती थी एंड आई यूज़ टू फेल्ट ऑल्सो कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यू नो. बट ठीक है, वो टाइम था, हम बच्चे भी थे, तो मे बी आई यूज़ टू थिंक कि चल मतलब मे बी ये मेरा डर है. बट अभी आई डोंट नो, मैं इतने ड्रीम्स देखे हैं और सब में कुछ ना कुछ अजीब सा, वेरी स्केरी ऑल्सो. और जो मैंने देखा लाइक वहाँ पे किसी की कोई स्पिरिट थी जो पास ऑन हो गई थी एंड देन बहुत कुछ, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन. उधर ब्लड भी था और लोग एक दूसरे को मार रहे थे एंड देन उधर शूट, आई मीन गन शूटिंग्स एंड ऑल भी हो रही थी एंड आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज सो स्केयर्ड. एंड आई रिमेंबर वहाँ पे कुछ तो मेरे आई थिंक मेरे कज़िन लिटिल सिस्टर, मतलब बहुत ही छोटी सिस्टर है जो कि कोविड के टाइम पे हुई थी बॉर्न एंड शी इज़ टू यंग. मैंने उसको देखा कि उसके अंदर कुछ काइंड ऑफ स्पिरिट थी एंड देन शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस एंड देन व्हाट आई वाज सेइंग कि अब तुम लोग देखना सबको, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीवन वाज देयर, और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अब तुम देखना कि मैं कैसे ये सब कुछ ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं एंड मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगी. एंड मतलब मैं आई वाज इन दैट ड्रीम और मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं रियलिटी में भी हूँ और मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी एंड लिटरली आई वाज नॉट, मतलब मेरे को बिल्कुल उस सिचुएशन से फिर डर नहीं लगा व्हेन आई स्टार्टेड चैंटिंग गुरुजी महाराज का मंत्र जाप. और उस मंत्र जाप के बाद सब कुछ ठीक हो गया एंड एवरीवन वाज लाइक लिटरली सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो रहा है. सो ये गुरुजी महाराज ने कोई ना कोई कष्ट काटा है एंड सम टाइम मे बी आई फील कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है. आई हैव नो आइडिया, बिकॉज लोग करते हैं, लोग होंगे मे बी, बट मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हु इज़ दैट पर्सन इज़, या कुछ है भी या नहीं, या व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली. बट समथिंग इज़ हैपनिंग और समथिंग वाज रॉन्ग जो गुरुजी महाराज ने काटा है कष्ट. इससे पहले भी मैंने एक ड्रीम देखा हुआ था अपनी नानी माँ के प्लेस में कि वहाँ पे लाइक सिलेंडर था और वहाँ से लाइक कुछ ब्लास्ट हुआ, लाइक क्योंकि किसी अननोन पर्सन ने आके गैस ऑन कर दी थी एंड व्हेन आई वेंट ओवर देयर एंड मैंने गैस ऑन करी और वो सिलेंडर फट गया. एंड देन उस जगह पे गुरुजी महाराज का स्वरूप भी रखा हुआ था जो मेरे मंदिर में है, जो मेरे को बड़े मंदिर से मिला, उसको कुछ भी नहीं हुआ. इवन वो सिलेंडर ब्लास्ट ऐसा था कि मेरी मम्मा आंटी जी शी वॉज टेकिंग शावर, शी वॉज टोटली ओके, आई वॉज टोटली फाइन, और मेरे साथ जो कुछ लोग थे वो भी एकदम ठीक थे. बट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था एक्सेप्ट एक गुरुजी महाराज का जो स्वरूप अंदर मैंने देखा और एक गुरुजी महाराज का स्वरूप इन वाइट छोला वो मैंने बाहर देखा, उसको भी कुछ नहीं हुआ था. एंड देन अगेन इन द सेम सिचुएशन मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी. सो बहुत मतलब ऐसे और भी हैं, बट आई कैन नॉट, मे बी गुरुजी महाराज मुझे अभी ये दो ही याद दिलवा रहे हैं, बट मैंने और भी बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स देखे इन बिटवीन, और सब कुछ मेरी नानी माँ के प्लेस में. आई डोंट नो क्या है क्या नहीं. गुरुजी महाराज जो भी है आप ही जानो, आप ही दिखाते हो गुरुपा, आप ही कष्ट काट रहे हो, आप ही मेरी ज़िंदगी संभाल रहे हो, आप भी मैंने सरेंडर कर रखा है. आप कुछ जैसा जो सही लगे
अब वो करो गुरु जी महाराज। बस थोड़ा बहुत डर जाती हूँ और थोड़ा बहुत सोच में भी पड़ जाती हूँ जब मैं उस ड्रीम में होती हूँ, बट उठने के बाद तो मेरे को बस यही लगता है कि जो हो रहा है गुरु जी महाराज कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। और हर ड्रीम में मैं गुरु जी महाराज को देखती ही देखती हूँ, इनके प्रेजेंस फील करती ही करती हूँ। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगी। दिस एक्सपीरियंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये रियल लाइफ का है, नो ड्रीम नथिंग। सो हुआ क्या कि आई वॉज लाइक ऑन 29th मॉर्निंग हमारा प्लान था कि हम एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, बिकॉज मी एंड माई सिस्टर हम थोड़ा सा अपने स्किन को लेके थोड़ा सा ज़्यादा इस बीच बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो हम एक डॉक्टर के पास गए गुरुग्राम में ही। एंड देन वहाँ जब मैं जा रही थी तभी भी गुरु जी महाराज ने पूरी प्रेजेंस फील कराई। एंजल नंबर्स 777, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी कार्ड्स, वो सब कुछ हमें ऑन द वे दिखा जब हम मंदिर जा रहे थे। एंड उसके बाद हमारा प्लान था मूवी देखने का, बिकॉज अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई है। आई नो दीज डेज एवरीवन इज़ क्रेजी अबाउट धुरंधर, बट आई कैन नॉट सी। मैंने फर्स्ट पार्ट इवन तो देखा था, बट आई मिस्ड ऑल ऑफ सीन्स जिसमें बहुत ब्लड एंड ऑल था एंड चॉप एंड ऑल कर रहे थे, तो मैं नहीं देख पाती। सो इसीलिए आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गो टू सी द सेकेंड पार्ट। इससे बेटर है कि अच्छी मूवी देखो। सो वी सिबलिंग्स लव टू वॉच लाइक इंटरस्टेलर काइंड ऑफ मूवीज़, है ना। सो अभी उसी टाइप की एक मूवी न्यू रिलीज़ हुई है। साथ संगत जी, अगर आप लोग भी हैं, आपके किड्स भी देख सकते हैं ये मूवी। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड प्रोजेक्ट हेल मैरी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मज़ा आया। तो मी एंड माई सिस्टर, हमारा 150 का प्लान था। तो फिर डॉक्टर के बाद हम मॉल गए, इलान मिरेकल, हमारे घर से बहुत पास है। तो फिर वहाँ जाके हमने मूवी देखी। एंड इन बिटवीन ऑल्सो गुरु जी महाराज ने मुझे 777 गुरु जी महाराज की कार। एंड बस मैं जब जा ही रही थी, इवन उस टाइम पे भी, हाँ एक्चुअली ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ, जो मैंने 1111 कार नंबर पे 1111 ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी एंड गुरु जी, ये मेरे को 1111 कार दिखी। ये तो जैसे मैं घर से निकली थी तब मुझे गुरु जी महाराज ने वो ब्लेसिंग दी। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कितनी बड़ी बात है। एक तो आपको 1111 दिखना घर से निकलते ही, वो भी गुरु जी महाराज की कार, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। फिर गुरु जी महाराज ने 777 भी मुझे ब्लेस किया, वही ना वाइट कार। 777 तो इतने दिखे कि मैं काउंट नहीं कर सकती, मतलब मूवी जाते हुए भी और जभी भी। एंड देन द बेस्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज लाइक, बिकॉज टिकट्स मेरी सिस्टर आंटी जी ने बुक किए थे, तो आई हैड नो आइडिया कि हमारा सीट नंबर क्या है। बट जब हम पॉपकॉर्न तो हमने ले लिए थे इंटरवल में, जब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया, पिज़्ज़ा थोड़ी देर में डिलीवर होना था, तो हम ऑर्डर देख के हम चले गए। एंड मेरी सिस्टर आंटी जी ने सीट नंबर बोला, ई और एफ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उन्होंने बोला ई, सपोज ई था, तो वो था 12 and 13, 12, 13, और 12 पे मेरी सिस्टर आंटी जी बैठे हुए थे और 13 पे मैं बैठी हुई थी। सच अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। एंड अगर हम इसको काउंट करते हैं, सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट 7, राइट, 12, 13, ठीक है। सो आई वॉज लाइक, गुरु जी महाराज आप कितना ध्यान रखते हो, आप कितना सोचते हो। और ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने नोटिस नहीं किया। तो गुरु जी महाराज ने इस तरीके से मुझे बताया कि जल्दी बेटी, मैं तुझे हर पल तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, इतनी अच्छी मूवी दिखाने के लिए, इतना फ़न कराने के लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दिन बहुत अच्छा गया था, बट थोड़ी सी चीज़ें होने के बाद आई वॉज बहुत सैड थी। बट गुरु जी महाराज ना सब कुछ देते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा दुख, बहुत सारी खुशियाँ, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर ऐसे ड्रीम्स। गुरु जी महाराज बहुत कुछ कर रहे हैं मेरी लाइफ में। और साथ के साथ ही मुझे जैसे परेशान होती हूँ, गुरु जी महाराज फटाक से या तो शिव जी का कोई मैसेज लेके आ जाते हैं या खुद ही आ जाते हैं
और मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं शिव जी की साइड से, गुरु जी महाराज की साइड से। हर पोस्ट में 7 नंबर की ब्लेसिंग और इतना 7, 13, 99, 88, 999। और कल हाँ मुझे इवन जब मैं मूवी देख के वापस आ रही थी तो मुझे एक कार दिखी जो मुझे कभी कभी दिखती है मेरे सोसाइटी के बाहर ही। तो मैं सोच रही थी कि क्या मुझे आज वो कार दिखेगी जो 777 होता है 4x7 वाली। लिटरली जैसे मैं उधर से निकल रही थी मैंने वो गाड़ी वहीं देखी ब्लैक कलर की जिसका नंबर था 7777। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महादेव गुरु जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार, अनंतम शुक्राना। और अभी भी साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, बस इतने सत्संग हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सत्संग नहीं शेयर किए थे क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा था। कभी खुश हो रही हूँ, कभी दुखी हो रही हूँ, कभी बहुत खुश हो रही हूँ, तो कभी तो कुछ तो मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत टाइम के बाद ये सत्संग शेयर करी हूँ। मेरे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग पेंडिंग हैं, वो मैं जल्द ही शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी। एंड सोनू अंकल जी, आप हमेशा के जैसे अपनी एक संगत का, स्मिता का ये सत्संग भी शेयर कर देना। और आप भी गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप बहुत खुश रहें। गुरु जी महाराज के सभी संगत को गुरु जी महाराज का प्यार, आशीर्वाद सब कुछ मिलता रहे और हम गुरु जी महाराज की महिमा में और गुरु जी महाराज की रज़ा में राज़ी रहें। इससे बड़े हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि गुरु जी महाराज हमें हर पल पग पग इन अ लिटिल स्टेप्स गुरु जी ऑलवेज गाइड अस। सो गुरु जी महाराज आपका हर मेरी पूरी फैमिली और मेरे पार्टनर अंकल जी और मेरे इन-लॉज सबकी तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी बेटी अस्मिता और विशाल हम दोनों को आप ब्लेस करो गुरु जी महाराज, बहुत ब्लेस करो। सभी के पार्टनर अंकल जी को ब्लेस करो, सबका सर्वदा का बड़ा करो गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज, इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग विराम करूँगी और नए सत्संग के साथ फटाक से वापस आऊँगी गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4411। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिनों बाद ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने पहला सत्संग अपना जो शेयर किया था वो 2024 जून में शेयर किया था। अब ऑलमोस्ट 1 साल से भी ऊपर हो गया है जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ गुरु जी महाराज के सत्संग नहीं हुए हैं, बहुत सारे सत्संग हुए मेरे जीवन में इस दौरान। पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पाई, या ये कह लीजिए कि मेरे को कभी वो मौका नहीं लगा, या जब तक ये कहते हैं ना कि गुरुजी ना चाहें तो आप वो चीज़ काम कर नहीं पाते, तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। आज मैं ऑफिस से आते वक्त गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और तभी मेरे दिमाग में ये आया कि आज मंगलवार है और मुझे मंगलवार के दिन सत्संग अपना रिकॉर्ड करना चाहिए और आप सब लोगों के पास ये सत्संग शेयर करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे सत्संग हैं, पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मेरे साथ एक बड़ा ही ये कह लीजिए बड़ी ही गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं जितनी परेशान हूँ वो परेशानी के साथ साथ गुरुजी मुझे बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ टेलीपैथी से गुरुजी बात कर रहे हैं। मैं रात में कुछ सोचती हूँ, सुबह तुरंत जैसे ही मैं उठती हूँ और मैं फ़ोन खोलती हूँ तो मेरे सामने गुरुजी का मैसेज आता है। मेरे अंकल जी हैं एक, वो अंकल जी मुझे मैसेज भेजते हैं डेली, वो मुझे गुरुजी के मैसेज भेजते हैं। शायद उन अंकल जी के थ्रू ही गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। जो मेरे दिमाग में होता है संगत जी, वो सुबह मुझे जवाब मिल जाता है।
फिर जब मैं ऑफिस जाती हूँ रास्ते में सोचते हुए जाती हूँ, मुझे कभी 777 की ब्लेसिंग दिखाई देती है। मतलब मैं हर पल ये सोचती हूँ, इतनी बार मैंने अपनी मन ही मन गुरुजी से बोला है, गुरुजी आप अगर मैं ये चीज़ जो सोच रही हूँ ये चीज़ होने वाली है तो प्लीज़ मुझे 777 दिखा दो। तभी तुरंत मैं कहूँगी विदिन 5 मिनट्स ऐसा होता है कि मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखाई दे जाती है। और तो और मैं आपको एक और रीसेंट अपना सत्संग बताती हूँ। मैंने ऐसे ही अपने फ़ोन पे चेक किया, मेरे ऑफिस के एक अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम बड़े मंदिर चलेंगे और आप मेरे साथ चलना। तो पहले तो मुझे लगा कि भी पता नहीं जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफिस से निकल के जनरली टाइम नहीं मिलता उतना कि मंदिर होते हुए फिर घर आऊँ मैं। बट मेरा मन मैंने बना लिया। उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, आप चेक कर लो मंदिर, जो बड़े मंदिर कौन से दिन नहीं खुलता। मेरे दिमाग में ये आया कि बड़े मंदिर जो है वो ट्यूसडे को जनरली नहीं खुलता है। मैंने उनको बोला ट्यूसडे नहीं खुलता। उन्होंने कहा चेक कर लेना, ट्यूसडे और शायद एक और दिन नहीं खुलता है। मैंने गूगल किया और पता नहीं क्यों मुझे गूगल पे ये दिखाई दिया कि वेडनेसडे का बड़े मंदिर का टाइमिंग है शाम को 4 बजे से। मैंने संगत जी बिल्कुल सही चेक किया था। मैंने मॉर्निंग में सुबह उठते जैसे उठती हूँ 5:30 बजे के करीब, मैंने सबसे पहले चेक किया कि आज का बड़े मंदिर का टाइम क्या है। उसने मुझे दिखाया वेडनेसडे का 4 बजे का मंदिर का टाइमिंग है। मैं ऑफिस पहुंची, मैंने अंकल जी को बोला कि आज थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे क्लोज़ अपना काम, हाफ डे की छुट्टी लेके मंदिर से होते हुए फिर घर निकलेंगे। तो अंकल जी भी तैयार हो गए, हम दोनों ऑफिस से निकल गए। वहाँ से पहुँचे हैं बहुत ही आसानी से हम लोग, जो है मेरा ऑफिस गुरुग्राम में है और वहाँ से बड़े मंदिर का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटे का है। तो हम लोग निकल गए वहाँ जाने के लिए। वहाँ पहुँचे तो जनरली बड़े मंदिर की तरफ जो अंदर वाली पार्किंग है वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, पार्किंग वाले एरिया में करते हैं। उस दिन हमने देखा रास्ते में सेवादार अंकल भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। हमें लगा शायद हम जल्दी आ गए हैं, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे 3:15 बजे के करीब। हमें लगा जल्दी आ गए हैं इसलिए जो है रश नहीं है उतना। और हमने वहाँ पे सेवादार अंकल को देखा, उन्होंने मतलब हमने टर्न किया अंदर मंदिर की तरफ गाड़ी को तो उन्होंने रोका भी नहीं। तो हम अंदर गए, देखा तो बिल्कुल पार्किंग वाली एरिया में बहुत कम गाड़ियाँ हैं और कुछ सेवादार अंकल हैं वो जो वहाँ पे साइड में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। हमने गाड़ी पार्क कर दी और मंदिर की तरफ बढ़े तो तभी वो सेवादार अंकल जी कहते हैं कि हाँ जी क्या बात है जी, बताइए कहाँ जाना है। तो हमने कहा मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा आज तो मंदिर क्लोज़ है। मैंने तभी अपने माथे पे हाथ लगाया, मैंने कहा लो इतने टाइम बाद मेरा मौका बना और उसके बाद आज मंदिर जो है दर्शन ही नहीं होंगे गुरुजी के। मैं मन ही मन ये सोचने लगी क्या गुरुजी, इतनी दूर से मैं आई, इतने टाइम बाद मैं आई और उसके बाद भी आप दर्शन नहीं दे रहे हो मेरे को। तो फिर भी अंकल मुझे बोले, मेरे साथ में जो अंकल थे उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, हम बाहर से दर्शन कर लेंगे, गुरुजी की इच्छा होगी तो हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। और दूसरा जो है गुरुजी का जो ऑरा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, हम मंदिर तक पहुंच ही गए हैं, चाहे हम अंदर जा पाए या ना जा पाए, ब्लेसिंग तो हमें यहाँ से भी मिल जाएंगी। तो अंकल जी और मैं वहाँ गुरुजी के बाहर जो है बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। संगत जी पता नहीं मेरा क्यों ऐसा होता है, जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ जाते ही मेरे आंसू रुकते ही नहीं है, मेरी आंखों से मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। मंदिर के बाहर ही कंटिन्यू मैं करीबन 5-10 मिनट तक वहाँ खड़े खड़े बाहर बड़े मंदिर के दरवाजे पे हम खड़े रहे और मैं रोती रही मन ही मन गुरुजी से बातें करते हुए मैं रोती रही। तभी वहाँ पे एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा मुझे आंटी ये लो जल प्रसाद पियो। तो मैंने वहीं पे खड़े खड़े मंदिर के बाहर जल प्रसाद पिया, अंकल जी ने भी पिया, हम दोनों ने जल प्रसाद पिया। वहाँ पे गुरुजी से बातचीत की, गुरुजी से अरदास लगाई मैंने कुछ अपनी चीज़ों के लिए। फिर हम वहाँ से पार्किंग की तरफ पहुँचे जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी। अंकल जी मुझे बोलने लगे, साथ में एक सेवादार अंकल थे, कहते कि मैं इनसे बोलूँ कि हमें थोड़ा सा प्रसाद दे दें। मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो,
अगर हमारी किस्मत में प्रसाद होता तो हमें मिल जाता, और यहाँ तक हम आए हैं जल प्रसाद मिल गया, उतना भी काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। हम दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जैसे ही वहाँ बढ़े, वहाँ पार्किंग में एक और गाड़ी खड़ी हुई थी जहाँ पे 2 सेवादार अंकल खड़े हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। जैसी गाड़ी की तरफ बढ़े, वहाँ से एक सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को आवाज़ लगा के बोला कि अंकल इधर आओ, प्रसाद ले लो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के इतने हैरान हुए संगत जी कि मेरे अंकल जी ने जो बात बोली थी, वहाँ पे तुरंत उन्होंने एकदम से गुरुजी ने सुनी और सीधा वहाँ पे हम दोनों के लिए प्रसाद वहाँ पे रेडी रखा हुआ था। अब मानेंगे नहीं, हम दोनों ने वो वहीं प्रसाद बैठकर, गाड़ी में बैठकर वहीं पे पूरा प्रसाद फिनिश किया। और उससे पहले रास्ते में, मतलब ये तो एक चमत्कारी सत्संग था ही कि जैसे ही वहाँ खड़े होके अंकल जी ने बोला और वहाँ हमें प्रसाद मिला। मैंने गुरुजी से कहा था कि भी हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो हमें आशीर्वाद आप यहीं से दे देना, उन्होंने दिया। और संगत जी, एक और चमत्कारी बात मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ऑफिस से निकली थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, इतना भयंकर मेरे सर में दर्द था। मैं ऑफिस से बोलते हुए निकली थी मैं गोली खा के चलती हूँ, तभी अंकल जी ने बोला नहीं, कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत गोलियाँ खाती हो सर दर्द की, छोड़ दो सर दर्द की गोली खाना, आप ऐसे ही चलो। मैं चल पड़ी। और जब हम वहाँ गुरुजी के दर्शन करके जब टर्न हुए थे अपनी गाड़ी की तरफ, अंकल जी ने सीधा मुझसे यही पूछा कि आंटी सर दर्द ठीक हो गया? तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ। कहते मैंने कहा था ना, यहाँ आके आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा और आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, मैं बिल्कुल हैरान थी कि जब तक मैं मंदिर के वहाँ पर पार्किंग तक पहुँची थी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। और केवल सिर्फ मंदिर के बाहर खड़े होके गुरुजी के दर्शन वहीं से करके जल प्रसाद पी के मैं ये भूल ही गई कि मेरे सर में भी दर्द था। मेरा सर दर्द अचानक से गायब हो गया। मतलब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। मैं हर रोज़ आज की तारीख में फ़ील करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, गुरुजी मेरे आसपास हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो मुझे सब जवाब दे रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं बेटा सब्र कर, तू जो चाहती है वो होगा, बस सब्र कर। बट हम मूर्ख लोग हैं, और मैं अपने बारे में तो क्या ही कहूँ, मैं तो बहुत ही बड़ी मूर्ख प्रवृत्ति की इंसान हूँ कि जब थोड़ा सा भी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती, मेरा जो विश्वास है वो एकदम से डगमगाने लगता है और मैं सवाल करने लगती हूँ, और मैं खुद ये बोलने लगती हूँ कि गुरुजी आप हो भी या नहीं, आप मुझे प्रूफ करो। मतलब इससे ज़्यादा इडियट कोई कैसे हो सकता है कि जो भगवान, जो साक्षात शिव जी, जो गुरु महाराज मेरे अंग संग हैं, मुझे हर वक्त बता रहे हैं कि देख मैं तेरे पास हूँ, और मैं फिर भी उनसे बार बार प्रमाण मांगती हूँ। मतलब माफ़ करना गुरुजी, मुझे बिल्कुल माफ़ करना। मेरा दिमाग जो है बहुत ही ख़राब है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इस तरीके की बातें बोल रही हूँ और मैं ऐसा करती हूँ। मैं खुद ही अपने आप से इतने ज़्यादा चैलेंजेस से घिरी हुई हूँ। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को इस सत्संग में नहीं बता सकती कि क्या चैलेंज है, बट हाँ, मेरे अगले सत्संग में जब तक ये चैलेंजेस से मैं बाहर आ जाऊँगी, मेरे को पूरा यकीन है गुरुजी पर, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वो वाला चमत्कार भी आपको बताऊँगी जो मुझे पूरा यकीन है मेरे साथ होने वाला है। बस अभी के लिए मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। उनके सामने किसी भी तरीके का शक अपने मन में ना लाएं, क्योंकि ये मैं सीख गई हूँ, बार बार गलती करके सीख गई हूँ कि सिर्फ एक वही है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और सही रास्ता दिखाने के साथ साथ आपको ये बताते हैं कि देख तू मेरा साथ छोड़ दे, बट मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बार बार वो यकीन दिला देते हैं। तो मेरा उनको शत शत प्रणाम है। मैं बिल्कुल उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में,
एक नहीं अनगिनत की है, बट अब मेरे जीवन को जिस राह पर मैं लेकर चली हूँ उस राह पे मेरा हाथ थामे रखना, मुझे अपने अंग संग रखना, मेरे को भटकने मत देना उस राह से। मेरे को ये विश्वास है कि आप मेरे साथ हो और हमेशा रहना। मैं इस सत्संग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोगों ने मेरा ये सत्संग सुना। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप ये सत्संग मेरे जो है लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप सब लोगों का। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जितना कहूँ उतना कम है, जितना कहूँ उतना कम है। मेरे अंग संग रहना। बस मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4495। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा ये सत्संग, संगत जी मेरा ये सत्संग ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ, ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5255 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी भैया। मैं गुरुपा की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना ये सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा के बहुत संदेश आते थे, अपना सत्संग शेयर कर, मैं पर नहीं कर पाई। तो मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु पापा को तो पता है, गुरु पापा ने इसी 11 फ़ेब को मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। उसके बाद से मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी थी। हम 3 सिस्टर्स ही हैं, तो थोड़ा सा मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत मन परेशान था, है अभी भी है। पर गुरु पापा ने सही में मुझे फूलों की तरह ही रख रखा है। मेरे पापा के सारे काम बहुत अच्छे से कराए, सारे रिचुअल्स अच्छे से कराए, और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रखा है। और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी गुरु पापा अपने हिसाब से सब सही करा देंगे। गुरु पापा ने, मैं एक दिन गुरु पापा से बहुत लड़ रही थी। मैंने कहा, गुरु पापा, मेरे पापा को तो आपने बुला लिया, उनने अब आप बताओ, आप मेरे पापा हो, आप मेरे तो बड़े पापा हो, और अब आप मुझे बताओ मैं क्या करना। आप मेरे पापा से मेरी बात कराओ, मुझे अपने पापा से बात करनी है। तो उसी दिन मुझे को एक सत्संग गुरु पापा ने सुनाया। उसमें था कि एक लड़की के ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, तो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और वो हमेशा अपने भैया से बात करती रहती थी हमेशा। फिर वो गुरु पापा से कनेक्ट हुई, तो एक दिन वो गुरु पापा से कह रही थी कि आप मेरा भाई तो आपके पास होगा ना, आपके चरणों में होगा। तो उसको ये मैसेज आया कि तो हर वक्त उससे बातें करती रहती है, वो मेरे पास है ही कहाँ। तो मेरे को वो क्लियर संदेश मिल गया। मैंने कहा, गुरु पापा नहीं, मुझे आप उन्हें अपने पास रखो, उन्हें शक्ति दो, हमें शक्ति दो कि हम इस सब चीज़ से उबर जाएं, लेकिन आप उन्हें अपने पास ही रखना। गुरु पापा ने मुझे हमेशा फूलों की तरह रखा। मैं बहुत गुरु पापा के आगे बैठ के रोती हुई थी। अभी 1 महीना 1.5 महीने तो मैं बहुत परेशान थी। तो जब मैं रोती थी तभी कुछ ऐसा होता था, कोई फ़ोन कॉल इम्पोर्टेंट आ जाता था कि मुझे अपने सारे आंसू पोंछ के और बिल्कुल नॉर्मल होके रहना पड़ता था, क्योंकि दुनिया को ज़्यादा आंसू भी दिखाने से कुछ नहीं होता। अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, और गुरु पापा मुझे बना भी रहे हैं, क्योंकि मैं गुरु पापा की बेटी हूँ, और वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जो भी मेरे पापा के काम रह गए हैं, जो भी प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, वो सब गुरु पापा ही सब सही करवाएंगे। मुझे पता है, मुझे सब मैसेज आता है, और पापा ही करवाएंगे। संगत जी, मुझे एक सत्संग और शेयर करना है। वो शायद सबको बहुत अजीब लगे। जैसे कोई हमें हिचकी आती हैं जब, तो हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वो रुक जाती हैं। तो पहले मैं अपने मम्मी पापा का नाम लेती थी तो वो रुक जाती थी। फिर जब मैं गुरु पापा से जुड़ी तो एक बार मैंने ऐसे अपनी मम्मी का नाम लिया, पापा का नाम लिया, नहीं रुकी, काफ़ी देर तक नहीं रुकी। फिर पता नहीं गुरु पापा ने ही थॉट दिया होगा, मेरा नाम ले। मैंने गुरु पापा कहा तो फ़ौरन रुक गई। और ये मेरे संग बहुत बार हुआ, और ये सत्संग मैंने कई बार सोचा भी शेयर करने की, पर मैंने करा ही नहीं। फिर अभी कल की बात है, कल ट्यूसडे था, तो हाँ, मैंने गुरु पापा का नाम भी लिया, और फिर मैंने पानी भी पिया, पर रुक ही नहीं रही थी। फिर गुरु पापा ने थॉट दिया, हनुमान बाबा का नाम ले। मैंने हनुमान बाबा का, और फ़ौरन रुक गई। गुरु पापा, मुझे पता है आप सब मेरे साथ हो, और हनुमान बाबा भी मुझे बहुत सहारा दे रहे हैं इस समय। गुरु पापा बालकनी में रोज़ हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं मेरे से। कई सारे हनुमान के रूप में बानर आते हैं और मेरे को दर्शन करवाते हैं। गुरु पापा, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, बस फिर भी पता नहीं क्यों मैं आपसे हमेशा फिर भी ये लड़ती रहती हूँ कि क्यों मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। गुरु पापा, मेरे पापा को अपने पास रखना, उनका बहुत ध्यान रखना। सॉरी गुरु पापा, मुझे
रोना नहीं था, बस पता नहीं फिर भी मुझे रोना आ गया। सॉरी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कल गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटी आज मेरा ना मीठा खाने का मन है, तो मुझे मीठा भोग लगाना। तो मैंने बोला ठीक है। शाम को मैं ऑफिस में बैठ के ही एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे मैसेज आया कि हलवा प्रसाद का कोई मैसेज था तो आया। तो मैंने बोला ठीक है, और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था सुबह भी कि मुझे मीठा खाने का मन है, तो मैंने हलवा बनवा लिया। और फिर शाम को मैंने गुरुजी को जब ऑफिस से आई तो मैंने भोग लगा लिया उसको। और शाम को मेरी एक फ्रेंड आंटी है, उनके घर पे मेरा कैसेरोल पड़ा था। कोई प्रसादी गई थी उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मुझे ना वो देने आना है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, कल दे देना। बोलती नहीं नहीं आज ही देना है, मैंने कुछ ना बनाया हुआ है, कस्टर्ड बनाया है। मैंने बोला ठीक है। तो वो आंटी देने आई, तो हुआ क्या कि मैंने उसको भी खाने से पहले भोग लगा दिया, और भोग लगाने के बाद फिर खुद खा लिया। फिर मैं सो गई, फिर कुछ भी नहीं। फिर जब मैं सुबह उठी आज अभी मतलब, तो वैसे एकदम से स्ट्राइक करा कि कल गुरुजी ने मुझे मीठा बोला था, मैंने हलवा लगाया, बट वो हलवा मीठा नहीं बोला था, कुछ ऐसी चीज़ जो समझ की हो। और वही हुआ, और मेरे दिमाग में जब वो लगाया भी प्रसाद तब भी कुछ नहीं आया, आंटी ने मुझे दिया भी तब भी कुछ नहीं आया। और गुरुजी ने ये मेरे दिमाग में कब डाला, अभी अमृत वेला के टाइम पे, कि उनको ये खाना था, इस टाइप का मीठा खाना था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं सॉरी बोलूँगी कि कभी-कभी हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, बट उनको जो करना होता है वो करवाते हैं, चाहे वो खुद से करना हो, चाहे वो हमसे करवाना हो। अगर हम मना भी कर देते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी हमसे करवाते हैं। इससे मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म हुआ, और बहुत सक्सेस देना इस ईयर में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी जैसे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।